Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अब आने वाला है होली का त्योहार, जो कि ऑलरेडी आज छोटी होली है तो बहुत अच्छे से आज भी लोग सेलिब्रेट करेंगे। शाम को होलिका दहन होने वाला है, ठीक है। इसकी एक वाइब ही अलग होती है होली की। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है ना जिसमें हम खूब प्यार से, हमारा इवन जिससे बात भी नहीं हो रही होती है, हम चाहते हैं कि होली का त्योहार ये सारे मन मुटावों को मिटा दे। रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, आपस में मेल मिलाप का त्योहार, आपस में मिलन का त्योहार, ये काफी सारे नामों से आप इसको जान सकते हैं। सो वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इस त्योहार को आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसे रिश्तों को हमें इंप्रूव करना है ना, वैसे हमें सेंटेंस को भी इंप्रूव करना है और एग्जाम में सक्सेस पानी है। तो रिश्तों को सुधारने के साथ साथ अब हमें अपनी ग्रामर को भी सुधारने की नीड है। सो आई होप आप लोग सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, चाहे वो सेशन को लेकर के हो, खास करके फेस्टिवल को लेकर के। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपने घर जा रहे होंगे, कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी अपने घर में हैं और सोचते हैं कि चलो शाम को दहन है, सुबह हम पढ़ लेते हैं। देखो, लाइफ के फेस्टिवल्स हर साल आते हैं, साल में एक बार आते हैं, बट हमारा एग्जाम भी साल में एक बार ही आता है। चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, ठीक है। सो उसके लिए हमें अपनी जी जान लगा देनी है। जैसा कि हमने फर्स्ट डे से प्रॉमिस किया था कि इस साल एक कॉल लेटर हमें अपने घर पे मंगाना ही है, ताकि ये होली हम अच्छे से अगले साल सेलिब्रेट कर सके और खुशियों के साथ कि भाई अब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और हम खुशी से करेंगे और आराम से 3-4 छुट्टियां मनाएंगे, पढ़ने का टेंशन ही नहीं रहेगा। हालांकि पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दैट लर्निंग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और जो सीखना बंद कर देता है दैट बिकम ओल्ड, वो बूढ़ा जल्दी हो जाता है। तो सीखते रहना चाहिए, चाहे आप 20 इयर्स के हो, चाहे आप 80 इयर्स के हो। ओके, चलिए बैंग ऑन सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुजिया दिख रही होंगी, थोड़ा सा लालच आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है एक्चुअली, गुजिया, लड्डू और ये अबीर। तो कलर मेरी तरफ से यहीं से आप लोगों के लिए, ठीक है, अपने आप लगा लो। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। तो छोटी दिवाली है, सॉरी दिवाली, देखो इतने सारे फेस्टिवल्स हैं तो दिवाली नहीं, छोटी होली है, ठीक है। सो हैप्पी होली। मे द स्पिरिट ऑफ होली bring you joy, the gladness of holy give you hope, the warmth of holy grant you cheer। है ना, एक आशा की किरण की तरह होती है कि रंगों का त्योहार एक ऐसा त्योहार है कि जिसमें किसी भी रंग में कोई भेदभाव नहीं होता है ना, किसी भी कलर में कोई भेदभाव नहीं होता है। सब कलर एक जैसे हैं, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो ब्लू हो, येलो हो, व्हाइट हो, कोई रंग में भेदभाव नहीं। जब ये रंग आपस में भेदभाव नहीं करते हैं तो हम आपस में क्यों करें? हमें भी आपस में मिलकर के रहना चाहिए। सो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ ग्लैडनेस, चियरनेस और समथिंग होप, यानी कुछ हम जो होप करते हैं। सो हैप्पी होली ऑल ऑफ यू अगेन वंस अगेन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। काफी सारे एस्पायरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सो जुड़े रहना है सेशन के एंड तक। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रीवियस सेशन में होली से थोड़े दिन पहले हमने इस पे ही एक सेशन किया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जो कि ईडीएम बेस्ड था, ठीक है। आज सेंटेंस बेस्ड होगा, यानी कि ग्रामर बेस्ड हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी एस्पायरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ जाएं और होली के साथ साथ, होली के रिश्तों के साथ साथ, रंगों में मिलने के साथ साथ अपनी ग्रामर को भी अच्छे से, वो जो ग्रामर का एक भेदभाव है ना कि नहीं आती है, नहीं कर पाएंगे, उस भेदभाव को चलिए मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विद द वर्ड ऑफ द डे। और आज का जो वर्ड है दैट इज सिडल। सिडल वर्ड आपने सुना होगा कि हम धीरे 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 करके वॉक करते हैं, तो सिडल भी आपका एक ऐसा ही वर्ड है, दैट इज वॉक इन अ फर्टिव, अनऑब्स्ट्रूसिव और टिमिड मैनर, स्पेशली साइडवेज और ऑब्लिकली। जब हम किनारे नहीं, थोड़ा सा टिमिड मैनर में चलते हैं, बहुत फर्टिव टाइप में चलते हैं, एकदम थके थके से, है ना। सो उस वॉक को हम बोलते हैं सिडल। क्रीप, स्नीक,
स्लिंक या स्लिपरी टाइप में चलना, एकदम घिसल घिसल के, जैसे नहीं कहते ये कैसे अपने शूज को घिसल घिसल के चल रहे, तो ऐसे ऐसे चलना जो होता है उसे हम बोलते हैं सिडल। एंड इसका एंटोनिम जो है रन और स्प्रिंट। इसका जो आपका एंटोनिम हो गया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जस्ट अपोजिट हो जाएगा दौड़ना एकदम तेजी से। एक होता है बढ़िया एकदम, अब भाई थक गए, आगे नहीं चल पाएंगे, हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं चल रहा, सो वो होता है सिडल और उसका एंटोनिम है यानी कि जब आप दौड़ते हो, रन करते हो, स्प्रिंट करते हो। एंड द सेंटेंस इज मेंबर्स ऑफ द रेस्क्यू टीम, जो रेस्क्यू टीम है ना, मतलब जो टीम बाहर निकालने वाली थी, विल सिडल अराउंड द बिल्डिंग टू अवॉइड बीइंग सीन बाय द किडनैपर्स। मतलब जो किडनैपर्स थे ना, उन्होंने जिन लोगों को किडनैप किया हुआ था, तो जो मेंबर्स थे रेस्क्यू टीम के, वो पीछे से धीरे 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 जा रहे थे, जिससे कि जो किडनैपर्स हैं वो उनको देख ना पाए। तो वो जो हम एकदम छुप छुपाते हुए चल के नहीं जाते, सो उस वॉक को हम बोलते हैं सिडल। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू ऑल। यस और नो? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस के साथ। इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कशन किया है। हमने आपको ऑलरेडी एक बात बताई थी कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं या तो ग्रामर बेस्ड होंगे और यू विल गेट द क्वेश्चंस ऑन ईडीएम बेस्ड, यानी कि वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ये सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इन अ सेशन ओनली। होली स्पेशल आपका ये पूरा सेशन है, जरूर देखिएगा टिल एंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस के लिए आर यू ऑल रेडी और नॉट? यस और नो? रेडी है? स्टार्ट करें? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये एसबीआई क्लर्क प्री के 2018 में पूछा गया था एक क्वेश्चन, और सैटिस्फैक्टरीली नंबर ऑफ कंटेस्टेंट मस्ट रजिस्टर फॉर द कॉन्टेस्ट इन ऑर्डर फॉर इट टू टेक प्लेस। यहां आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शंस में से आपको बताना है किसमें करेक्टली यूज हुआ है, या रिप्लेसमेंट की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं स्क्रीन से हट जाती हूं, आप देखिए यहां पे टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। एवरीबडी हैज टू आंसर। वेल डन चैंपियंस, वेल डन। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। satisfactorily, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू नो इज, आपको ये जानना होगा कि ly लगा है और ये satisfactorily क्या बन गया आपका, एक एडवर्ब। क्या बन गया? एक एडवर्ब। तो यहां पे एक एडवर्ब की नीड नहीं है, पहली चीज तो ये। तो इससे हमारे एक ऑप्शन तो यहां से पहले एलिमिनेट हो गया सीधा सीधा, कि satisfactorily है तो ये अवॉइड हो जाएगा। फिर आया सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स। तो सेटिस्फैक्शन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स क्या होता है? यहां पे जब आप जाओगे तो सेटिस्फैक्टरी आएगा, यानी एक एडजेक्टिव की नीड है यहां पे। ठीक है, एक एडजेक्टिव की नीड है, और सेटिस्फैक्टरी नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स में से एक कोई सेटिस्फैक्टरी जो नंबर होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मस्ट रजिस्टर फॉर द कॉन्टेस्ट, मतलब जो है कि एक सेटिस्फैक्टरी नंबर होना चाहिए कि हाँ इतने नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स जो है वो उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ए आपका करेक्ट आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे नंबर ऑफ कंटेस्टेंट है, प्लूरल नहीं है, इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और 1 इज द सेम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेल डन चैंपियंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द कंसर्न्ड मैटर वाज, बाकी पूरा सेंटेंस आपको बताना है कि रिप्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये भी आपका एसबीआई क्लर्क प्री 2018 में आया था। ठीक है, एंड रिफर्ड बैक टू द स्पोर्ट्स कमिटी सिंस द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रपोज्ड अर्लियर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए कहां पे एरर है। was referred back to the sports committee since the solution to the problem was different from the one proposed earlier, मतलब उससे डिफरेंट थी जो पहले जिसके बारे में बताया गया था। Who is going to answer? Time is running up guys, fast. Okay, time's up. एक चीज समझना, referred का मतलब क्या होता है? यहां पे किसी को referred करना है ना, रेफर्ड का अपने आप पे ही एक मीनिंग क्या होता है, बैक। तो ये बैक तो यहां पे क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया ना।
बैक यहां पे क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, तो यहां पे रिफर्ड बैक वाले जितने हैं उनको तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। यहां पे रिफर्ड टू है इसको रखेंगे, यहां पे ये भी रिफर्ड बैक है तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो दो हमारे पास ऑप्शन बचे, आगे देख लेते कोई और मिस्टेक तो नहीं है। तो रिफर्ड बैक टू द स्पोर्ट्स कमिटी सिंस दी, यहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम, तो सिंस द सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम या सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम या इन दी प्रॉब्लम, तो यहां पे ऊपर टू दी प्रॉब्लम लिखा है यानी यहां पे तो मिस्टेक है ही, तो यहां पे आपका हो जाएगा सिंस दी सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम वाज डिफरेंट फ्रॉम दी वन प्रपोज्ड अर्लियर, मतलब जो पहले प्रपोज की गई थी। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे लिखा है रिफर्स टू दी स्पोर्ट्स कमिटी, यहां पे सिर्फ कमिटी लिख दिया, स्पोर्ट्स तो हटा ही दिया। फिर सिंस दी सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम वाज डिफरेंट देन दी वन प्रपोज्ड अर्लियर, अब यहां पे देन लगा दिया, तो जहां पे देन की तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि रेफर लिखा हुआ है, रेफर प्रेफर इन सबके साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर। वेल डन चैंपियंस। चलो नेक्स्ट रहा ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, यहां पे आपको इसको इंप्रूव करना है या बताना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। चलिए बताइए, टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट एवरीवन, फास्ट। पहले वो सेंटेंस में, यहां पे सेंटेंस स्क्रीन में आपको पूरा दिख रहा होगा, लूज और लॉस लिखा हुआ है। ठीक है, लूज और लॉस लिखा हुआ है, इंस्टेंट रिलीफ और रिलीव लिखा हुआ है, तो ये मीनिंग्स पहले जानने जरूरी हैं। बताइए एवरीबॉडी, टाइम्स अप हो चुका है। चलिए देखते हैं कि क्या है यहां पे। आईबीपीएस क्लर्क मेन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा है नो लॉस और लूज ऑफ लाइफ वाज रिपोर्टेड, मतलब कोई भी ऐसा जीवन की हानि के बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। इस लूज का मतलब होता है दैट इज समथिंग वेरी, कोई चीज ढीली होती है ना, और ये लॉस ऑफ लाइफ, यहां पे ये लॉस हो जाएगा। ये लॉस ऑफ लाइफ क्या होता है कि कोई भी लॉस जो है लाइफ का नहीं हुआ। देन इंस्टेंट रिलीफ और रिलीफ, इस रिलीफ का मतलब होता है किसी चीज से आपको राहत मिल गई है, किसी चीज से आपको क्या मिल गई है, राहत मिल गई है। और रिलीफ हैज बीन गिवन टू द ओनर्स टू डैमेज्ड हाउसेस, तो रिलीफ का मतलब क्या होगा, आप लोगों के आंसर मुझे दिख भी रहे हैं, तो यहां पे ऑलमोस्ट किसी ने ज्यादा आंसर नहीं किया है, तो रिलीफ का मतलब क्या होगा यहां पे मुझे कौन बताएगा। ठीक है, रिलीफ का मतलब तो राहत होता है, लेकिन रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब क्या होता है कि इंस्टेंट रिलीफ हैज बीन गिवन और रिलीव हैज बीन गिवन, तो यहां पे कोई चीज से जब आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, आप बिल्कुल एकदम फ्री माइंड हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट है द लोकल मेट ऑफिस हैज वार्न्ड ऑफ हैवी रेन इन मिड, तो लोकल मेट ऑफिस ने हैव वार्न्ड और हैज वार्न्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो यहां पे फॉलो करेगा पहली बात तो लॉस ऑफ लाइफ, दूसरा रिलीफ यानी इंस्टेंट राहत मिल गई, और यहां पे सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया, तो 10 112 विल बी फॉलोड, यानी ये पहले में क्या आएगा, लॉस ऑफ लाइफ, फिर दूसरे में आएगा रिलीफ, ठीक है, और थर्ड में आपका आ जाएगा हैज, क्योंकि ये क्या है आपका सिंगुलर है। ओके एवरीवन, इजंट इट और नॉट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये 3 सेंटेंसेस हैं, दो वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस में कौन सा वर्ड करेक्टली यूज होगा। बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Voting begin or began at 10 a.m. and will continue till 5 p.m. While or since the Lok Sabha speaker and elected member can vote, they will have to mark their ballot with a specially designed marker pens. What will be the answer? Time's up. Okay, Gani, Shubham. Okay. Yes. What will be the answer? अभी आंसर आया नहीं है मुझे, चलिए बताते हैं। यहां पे क्या लिखा है, वोटिंग शुरू हो रही है,
बिगिन का ही ये सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, बिगेन, सभी को पता है। बिगिन की ही यहां पे सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है बिगेन, है ना, ये तो सबको पता है। वाइल डूइंग दिस मतलब एट अ टाइम, और सिंस काउंट्स पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें देखना है हमें। देन दे विल हैव टू मार्क देयर बैलेट, अब दे है तो इसके अकॉर्डिंग तो यही देयर आएगा, ये तो सबको कंफर्म है। तो हमें ये पता है सेकंड में 2 आएगा, तो ये 2 हमारे पास 3 है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे। ठीक, अब वोटिंग बिगेन एट 10 AM, आगे फ्यूचर टेंस है, विल लगा हुआ है, तो यानी यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यानी आपका यहां पे क्या आ जाएगा, अरे ये 1 है ना, तो यहां पे लास्ट में 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, वेट। हां, तो यहां पे आपका अगर आपने देखा कि क्या है, देयर आया यानी 1 आया है लास्ट में, तो ये आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, यानी ये 3 ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। या तो सब में 1-1 आ जाएगा, या तो सब में 2-2 आ जाएगा। तो देखते हैं यहां पे बिगेन हो जाएगा कि वोटिंग जो बिगेन होंगी वो कब होगी, एट 10 AM। वोटिंग बिगेन एट 10 AM while since the लोकसभा स्पीकर, तो यहां पे सिंस द लोकसभा स्पीकर, वाइल द लोकसभा नहीं होगा, वाइल यहां पे करेक्ट नहीं होगा, कनेक्टर ही नहीं है। कि वाइल क्या हुआ, जब लोकसभा स्पीकर जो है एन इलेक्टेड मेंबर कैन वोट, है ना, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, और ये 1 तो ऑलरेडी आपका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2-1। 2-1, तो वोटिंग बिगेन एट 10 AM एंड विल कंटिन्यू, मतलब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है वोटिंग 10 बजे से, और कब तक कंटिन्यू रहेगी, 5 बजे तक, इसीलिए यहां पे पास्ट टेंस लिया गया। ठीक है, सो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर। वेल डन चैंपियंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके IBPS क्लर्क मेंस के 2018 में आया था। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा इसमें, everybody has to answer, everybody has to answer। okay, time is running up। ओके, चलो देखो यहां पे क्या है, दिस मैसिव इन्फ्लक्स और रिट्रीट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज इकोनॉमी। जो भारत की अर्थव्यवस्था है और ये मैसिव मतलब बहुत ज्यादा भयानक, और इन्फ्लक्स और रिट्रीट का मतलब यहां पे क्या होता है, कौन मुझे बताएगा। इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ताता बोलना, है ना, और यहां पे अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इन्फ्लक्स का मतलब इन्फ्लक्स का मतलब अगर हम बात करें तो इन्फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए बात करी जाती है। और रिट्रीट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, तो यहां पे फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। द नेक्स्ट है चाइना कुड स्टार्ट वर्किंग ऑन अ मोर इफेक्टिव और इफेक्टिव। इफेक्ट मतलब बुरा प्रभाव, और इफेक्ट मतलब कोई चीज को चाहना, होता दोनों का मतलब ही प्रभाव होता है। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर द न्यू एरा नाउ। अब ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें यानी कि पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। नाउ इट शुड बी पॉइंटेड आउट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, कि क्या हो रहा है भारत में, ऑकर्ड इन चाइना 2 decades। अब 20 साल के पहले की ही बात करेंगे या बाद की बात करेंगे, तो अगो यूज करेंगे उसके लिए या बिफोर, क्योंकि बिफोर भी पहले को बोलते हैं और अगो, तो 2 decades बोल रहे हैं, तो यहां पे अगो आएगा या बिफोर, तो 2 days अगो। अब देखो यहां पे इसका आंसर जो होगा वो होगा 1-1, यानी कि पहले में आपका इन्फ्लक्स आएगा, मैसिव इन्फ्लक्स, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है। ठीक, फिर यहां पे चाइना को स्टार्ट इफेक्ट करना है, इफेक्टिव एक होना चाहिए, प्रभावित जो हो जाए, ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर द न्यू एरा नाउ। नेक्स्ट यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इट शुड बी पॉइंटेड आउट। मैंने कहा ना कि डिकेड्स अगो, हम कभी भी जब पहले के समय की बात करते तो बिफोर नहीं बोलते, हम बोलते अगो। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 एज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस बेस्ड है, बहुत इजी है, इसमें प्योरली ग्रामर बेस्ड है। इसको बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। हिज बॉडी हैड टू बी पुट इन स्टैक्स
to tables and beds before a few brave men took it across the ferocious currents on a makeshift raft the next morning. Time starts now. Time start हो चुका है, बताइए. Yes everyone, very good. स्क्रीन से हट जाती है तो आपको समझ में आएगा. बताइए क्या होगा. ओके, वेल डन चैंपियंस, वेल डन. ये तो बहुत इजी था, इजीली कर लिया होगा ना आप लोगों ने. हिज बॉडी हैड टू बी पुट इन स्टैक्स इन 2 tables, है ना. स्टैक्स 2 tables. अब यहाँ पे स्टैक्स 2 tables कुछ गड़बड़ नहीं लगा. तो आंसर देख लेते हैं. यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. पहली बात तो हैड टू बी एकदम करेक्ट यूज हुआ है. अब पुट ऑन होता है, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब. पुट इन नहीं होगा, पुट ऑन स्टैक्स ऑफ टेबल. टेबल्स के ऊपर, है ना. तो पुट टेबल के अंदर कैसे रखोगे? टेबल के ऊपर, यानी कि बाय टचिंग द सरफेस. तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा पुट ऑन स्टैक्स ऑफ टेबल्स, है ना. टेबल्स के स्टैक्स पे. ठीक है. हैव तो लगेगा ही नहीं, हैज लगेगा ही नहीं, हैव लगेगा नहीं, इसलिए ये एलिमिनेट हो गए. क्योंकि सेंटेंस किसमें है? पास्ट टेंस में. कैसे पता चला? कैसे पता चला कि पास्ट टेंस में है? क्योंकि यहां पे उसको टेबल पे रखा गया. एंड बेड्स बिफोर अ फ्यू ब्रेव मेन टुक इट अक्रॉस द फेरोशियस करेंट्स में ले जाने से पहले, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए. इट इज अ प्रोसेस वेयर कंटिन्यूटी एंड चेंज. ये एक प्रोसेस है जहां पे जो कंटिन्यूटी और चेंज है, दे आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर, वेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सेगमेंट डज नॉट सबज्यूम the importance of the existing segments. अगर सिर्फ हाईलाइटेड की बात करें तो are in consonance with each other. इसमें आपको बताना कि कौन से करेक्ट है. is in consonance with each other, with one another, are in consonant और is in consonant. ठीक है, बताइए. Okay, time starts now. What will be the answer? It is a process where continuity and change, दो चीजें हैं तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब हमारी प्लूरल आएगी. आर इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर. ईच अदर हम 2 के लिए यूज करते हैं, ये भी हमें पता है. लेकिन यहाँ पे प्रोसेस इट भी लगा हुआ है तो क्या इसके हिसाब से इज हो जाएगा? चलिए चेक करते हैं. तो यहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा, कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एकदम करेक्ट है. आर इन, आर कॉन्टिन्यूटी और चेंज के अकॉर्डिंग लगा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है. यहाँ पे दो नाउन यूज हुए हैं. ठीक है, 2 सब्जेक्ट है तो आर लग गया. ईच अदर इसलिए लगा है क्योंकि 2 लोगों की बात करें तो ईच अदर. जब 2 से ज्यादा लोगों की बात करते हैं देन वी यूज वन अनदर. वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन 2. 2 से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर, राइट. एंड ईच अदर इज यूज फॉर 2. बट यहां पे देखो इज लगा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं आएगा. दैट इज वाई नो करेक्शन रिक्वायर्ड ओवर हियर. ओके एवरीवन, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का. अच्छे से बताइएगा. होली है, होली का त्योहार है. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा कम में बहुत ज्यादा चीजें सीख रहे हैं. ठीक है, ताकि भाई अब फेस्टिवल की काफी सारी तैयारियां करनी होती हैं. होली में पापड़ चिप्स वगैरह खाने होते हैं, है ना. कलर लगाना है, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं. चलिए बताइए. द हर्मिट किंगडम इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर एम्बिशन दैट थ्रेटन इट्स नेबरहुड एंड द वर्ल्ड एट लार्ज. एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ. ना यहां पे क्या होगा? इंक्रीजिंगली आइसोलेटिंग इटसेल्फ बिकॉज ऑफ इट्स. यहां पे क्या होगा? आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ, आइसोलेटिंग देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ, आइसोलेटेड देमसेल्फ बिकॉज ऑफ. क्यों देमसेल्फ लग रहा है? हर्मिट किंगडम की बात कर रहे हैं. टाइम आपका अप होने वाला है, बताइए. ओके, चलो इसका आंसर है आपका ई. यहां पे भी कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. जो हर्मिट किंगडम है वो बढ़ता जा रहा है, अपने आप को आइसोलेट करता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर एम्बिशन दैट थ्रेटन इज, जो डराता है अपने नेबरहुड को, एंड द वर्ल्ड एट
लार्ज, राइट। तो यहां पे ये एकदम आपका करेक्ट हो गया, और यहां पे कोई भी यहां पे आइसोलेटेड लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया। आइसोलेटिंग है लेकिन यहां पे देमसेल्व्स दिख गया। भाई देमसेल्व्स क्यों होगा, हर्मिट किंगडम लिखा हुआ है ना, देमसेल्व्स तो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो इसलिए ये देमसेल्व्स भी यहां पे रिजेक्ट हो गया। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड ओवर हियर, दिस इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है, मैंने बोला था लास्ट है, अभी एक दो और है। द गवर्नमेंट हैज गिवन सब्सिडीज टू द नवरत्न but there is no telling whether the subsequent one will do। जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या होगा यहां पे, but there is no telling whether the subsequent one will do। तो whether the subsequent government will do so, if the government to follow will accept the policy, if the government to follow will adhere to the policy, or no telling whether the subsequent one will do so। What will be the answer? ओके, सो द आंसर इज 1। यहां पे नो टेलिंग की कोई बात ही नहीं, तो यहां पे आपका आ जाएगा वेदर द सब्सीक्वेंट गवर्नमेंट विल डू सो। वन विल डू से यहां पे कुछ सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो वेदर द सब्सीक्वेंट गवर्नमेंट, सरकार अगर ऐसा करती है तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो गया, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा आपका। इसके बाद आपका आता है होमवर्क क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। सो यू ऑल हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा, और इसको करेक्ट कर लिखना है। और आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सेशन समझ में आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर द सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.